अभी अप्रैल ही चल रहा है और भारत के कई हिस्से में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। ये सिर्फ गर्मी नहीं, एक पैटर्न है जो हर साल और ख़तरनाक होता जा रहा है। इस कहानी के पीछे एक नाम है, एल नीनो, एक ऐसा फिनोमेनन जो हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में शुरू होता है लेकिन असर आपके घर तक पहुंचता है। आज हम समझेंगे एल नीनो क्या है, ये भारत को कैसे प्रभावित करता है और क्यों आने वाले साल और भी खतरनाक हो सकते हैं। एल नीनो एक ओशियन एटमॉस्फेयर सिस्टम है। नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक ओशियन में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की तरफ पुश करती है और ठंडा पानी ऊपर जाता है। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, ये हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, गर्म पानी वापस अमेरिका की तरफ फैल जाता है, ओशियन का टेम्परेचर एबनॉर्मल बढ़ जाता है और यहीं से ग्लोबल वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। समस्या समुद्र से शुरू होती है और असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एल नीनो भारत को कैसे प्रभावित करता है। मानसून कमज़ोर पड़ता है। जब पैसिफिक में गर्मी पड़ती है तो इंडिया का मानसून सर्कुलेशन वीक हो जाता है। इसका मतलब बारिश कम और देरी से आती है, हीट वेव बढ़ती है। रिसर्च बताती है कि एल नीनो वाले साल में हीट वेव्स ज़्यादा लंबी और ज़्यादा इंटेंस होती है। टेम्परेचर राइज, एल नीनो अक्सर इंडिया में एबव नॉर्मल टेम्परेचर लाता है और यही वजह है कि आज गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं, एक्सट्रीम बन चुकी है। 2026 में सिचुएशन सीरियस है। कई राज्यों में हीट वेव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यूपी में एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनो डेवलप हुआ तो हीट वेव और लंबी होगी। रात का तापमान भी कम नहीं होगा। मानसून वीक हो सकता है, यानी दिन में भी गर्म और रात में भी गर्म और बारिश भी कम। ये कॉम्बिनेशन सबसे डेंजरस होता है। हीट वेव सिर्फ टेम्परेचर नहीं, ये कई फैक्टर्स का रिजल्ट है। हाई प्रेशर सिस्टम, हीट डोम, क्लाउड कवर कम, ड्राई विंड, सॉइल मॉइस्चर कम। रिसर्च दिखाती है कि जब जमीन सूखी होती है तो हीट वेव और इंटेंस हो जाती है और एल नीनो इस प्रोसेस को और एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब ये सिर्फ एक कारण नहीं, ये मल्टीपल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। एल नीनो का असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। ड्रॉट बढ़ता है, क्रॉप्स डैमेज होते हैं, वाटर क्राइसिस बढ़ता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं। रिसर्च कहती है कि एल नीनो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों को डिस्टर्ब करता है। ग्लोबल लेवल पर भी ये इकोनॉमी, एनर्जी डिमांड और फूड सप्लाई तक को भी प्रभावित करता है। यानी ये सिर्फ मौसम नहीं, ये सिस्टम लेवल क्राइसिस भी है। स्टडीज दिखाती है कि हीट वेव मोर्टेलिटी फ्यूचर में और भी बढ़ सकती है और सबसे बड़ा खतरा होता है बच्चों को, बुजुर्गों को, आउटडोर वर्कर्स को। गर्मी अब साइलेंट किलर बनती जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एल नीनो अकेला कारण नहीं है। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब मिलके सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर में हीट वेव्स न्यू नॉर्मल बन सकती है, यानी जो आज एक्सट्रीम लग रहा है वो कल नॉर्मल हो सकता है। तो सवाल ये नहीं कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, सवाल ये है हम कब समझेंगे। एल नीनो हमें वार्निंग दे रहा है कि नेचर बदल रहा है और अगर हम नहीं बदले तो आने वाले साल और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये सिग्नल है। समझना है या इग्नोर करना है, ये हमारा फैसला है। मिलते हैं अगली चर्चा में।